नमस्कार, वेलकम टू प्राची की पाठशाला। अपनी लास्ट वीडियो में हमने स्पीड के टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्पीड क्या है, कितनी टाइप्स की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, उनके एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेलोसिटी, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। वेलोसिटी क्या है, कितने टाइप्स की है, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, हर चीज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी कि किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या बताती है? पर यूनिट टाइम उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर एक गिवन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि हर यूनिट टाइम में बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी, वो उसकी वेलोसिटी बताती है। लास्ट वीडियो में हमने जब स्पीड पढ़ा, स्पीड हमें सिर्फ बताया करती थी कि बॉडी पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर करती है, बट उसमें हमें ये नहीं पता चलता था कि बॉडी एक्चुअली में कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन वेलोसिटी के केस में बॉडी पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि बॉडी कौन सी स्पेसिफाइड या पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना मोशन कर रही है। सो दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी एक बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल किया, डिवाइडेड बाय उसने टोटल कितना टाइम लिया उसको कवर करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम समझे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, इसको हम और क्या कह सकते हैं? अपनी इनिशियल वीडियोस में जब हमने डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में पढ़ा था, तब हमने दो चीजें पढ़ी थी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पाथ की टोटल लेंथ थी, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ था। लेकिन मैंने कहा था जब भी बॉडी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करती है, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है और एक स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती है, तब हम उसके डिस्टेंस ट्रैवल को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में, तो हम इस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन को ही डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर से हमारे पास वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला भी आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्योंकि बॉडी एक स्पेसिफाइड एक गिवन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वही बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। एंड अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं, टाइम हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इन दिस वे। अब आती है वेलोसिटी की यूनिट्स। वेलोसिटी की यूनिट्स एग्जैक्टली स्पीड जैसी होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस एक तरह की लेंथ और टाइम का ही रेशो होती है। सो इसकी SI यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड, और इसी तरह और भी अदर यूनिट्स यूज होती हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर एंड मीटर्स पर मिनट एंड सेंटीमीटर्स पर सेकेंड एक्सेट्रा। बहुत सारे अदर यूनिट्स भी यूज होती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ कार रनिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी कि कार अपनी 25 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कार की डायरेक्शन, कि वो टुवर्ड्स नॉर्थ यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन ही है जो वेलोसिटी को स्पीड से अलग बनाती है। बट आमतौर पर जब भी हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को मेंशन करते हैं, उसकी वेलोसिटी को लिखते हैं, तो हम उसकी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, और ये जस्ट आउट ऑफ कन्वीनियंस किया जाता है, क्योंकि इसको लिखना काफ़ी लंबा प्रोसेस है। न्यूमेरिकल्स में हर वक्त हम डायरेक्शन को नहीं मेंशन कर सकते, तो इस वजह से हम वेलोसिटी के साथ उसकी डायरेक्शन को जस्ट फॉर कन्वीनियंस नहीं लिखते हैं। बट वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
Why? Because it has both magnitude as well as direction. हमने यही तो पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, अमाउंट, साइज, साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन भी हो, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही वो क्वांटिटी वर्क करती हो। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास वैल्यू है, अमाउंट है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, बट इसके साथ साथ वेलोसिटी के पास अपनी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी है जिसमें वो वेलोसिटी काम करती है। और हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और चीज भी जाननी है कि वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होती है जो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो हम इसको मेंशन भी कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज the direction of displacement। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा स्पीड भी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है और वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम है, और वो भी जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, क्योंकि हम सभी एग्जांपल्स स्ट्रेट लाइन मोशन के पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। लेकिन वहीं पर वेलोसिटी के पास अपनी एक वैल्यू यानी अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। उसके पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी, जिस वजह से स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखते हैं 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बॉडी की स्पीड को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसमें डायरेक्शन होने की वजह से ये बॉडी की वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो ये था वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। तो अब हमने जब वेलोसिटी के टॉपिक को, वेलोसिटी क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है और वेलोसिटी एक्चुअली में क्या होती है, इसको जान लिया है, तो अब हम वेलोसिटी की एक टाइप यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। यानी कि हम कब कहते हैं कि एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है और स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तब हम बोलते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यानी कि बॉडी पर्टिकुलरली किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में भी रैंडम वे में नहीं मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, ऐसी बॉडी की वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। और क्योंकि बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉडी इधर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड वो हर पर यूनिट टाइम या फिर हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल, बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड उसकी वैल्यू भी सेम है, यानी वो हर आवर में पर आवर बॉडी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऐसे बॉडी की वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं।
यानी कि वेलोसिटी को जब हमने पढ़ा तो हमने बोला कि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल कर रही है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वो देती है, लेकिन उसी की जगह स्पीड हमें सिर्फ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम देती थी। तो क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि स्पीड वाली क्वांटिटी भी वो बता रही है और उसके पास डायरेक्शन भी है, तो उस अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड है जिसके पास डायरेक्शन भी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को आखिर चेंज कैसे कर सकते हैं, और इस सब को डिस्कस करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। तो इसी अकॉर्डिंग कुछ वेज है जिससे कि हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी कि हम बॉडी की डायरेक्शन को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं। बॉडी अगर पहले पर यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, तो अगर अब बॉडी पर यूनिट टाइम ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने लगेगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वेलोसिटी उस बॉडी की चेंज हो गई है। यानी कि हमने उसकी स्पीड वाले कंपोनेंट को चेंज कर दिया है, उसके मैग्नीट्यूड वाले कंपोनेंट को चेंज कर दिया है, तो उसको चेंज करने से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एंड द सेकंड ऑप्शन इज बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हम बॉडी के स्पीड वाले कंपोनेंट को, यानी उसके मैग्नीट्यूड वाले कंपोनेंट को सेम रखें, उसको चेंज नहीं करें। यानी अगर बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो हम उसको उसी स्पीड से चलने दें, बट जो वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, हम उस डायरेक्शन को चेंज कर दें। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कार 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से एक रोड पर मूव कर रही है एंड वो एकदम स्ट्रेट लाइन में और एक सेम डायरेक्शन में, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब अचानक से ये कार एक टर्न लेती है बट अपनी वेलोसिटी को सेम रखती है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। बट क्या उसकी वेलोसिटी एक्चुअली में सेम रही? क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही? तो नहीं। उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, उसकी स्पीड तो सेम रही, बट एक्चुअली में डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। मैंने यही बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट भी चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं कि उस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो गई है। और क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम था बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब बॉडी दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगी है, हम बोलेंगे कि उस बॉडी की वेलोसिटी एक्चुअली में चेंज हो गई है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जानने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। यानी कि एक्चुअली में किसी बॉडी की स्पीड और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगा? तो अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ही उस बॉडी की स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल होती है। अदरवाइज अगर बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, तो बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता। उसका मैग्नीट्यूड इक्वल सिर्फ तभी होगा जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव करने पर बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है that though the average speed of a moving body can never be zero, but the average velocity of a moving body can be zero. हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी की एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती है। The average speed of any body can never be zero. इसका रीजन था कि अगर बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो मूव कर गई है टाइम के साथ, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो उस अकॉर्डिंग उसकी स्पीड भी कभी जीरो नहीं होगी। बट दिस इज नॉट द सेम केस विद एवरेज वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है कुछ स्पेसिफिक केसेस में। किसी भी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होगी? जब उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। हमने पढ़ा था किसी भी बॉडी की नेट डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होती है जब बॉडी की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है। यानी कि बॉडी कोई राउंड ट्रिप लेकर आई, यानी बॉडी ने जहां से स्टार्ट किया बॉडी लौट कर घूमकर वहीं पर आ गई, उस केस में बॉडी की नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। बट क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो बॉडी की नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से बॉडी की एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती है। दिस इज द केस कि एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो व्हेन द नेट डिस्प्लेसमेंट
ऑफ अ बॉडी इज जीरो। इस केस में बॉडी की एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। सो दिस वाज दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब हम जब स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी जान चुके हैं, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। A boy runs a distance of 100 meters in 50 seconds in going from his home to the shop in east direction। यानी कि एक बॉय 100 मीटर्स के डिस्टेंस रन करता है जब वो अपने होम से शॉप की तरफ जा रहा है, एंड द शॉप इज सिचुएटेड इन ईस्ट डायरेक्शन। बॉय ने अपने होम से शॉप की तरफ मूव किया, जिस दौरान उसने 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया 50 सेकेंड्स में। आगे पढ़ते हैं। एंड देन रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स अगेन इन 50 सेकेंड्स इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द शॉप टू रीच बैक होम फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। तो अब बॉय शॉप तक पहुंचने के बाद वापस से शॉप से रिवर्स डायरेक्शन में अपने घर वापस पहुंचने के लिए मूव करना स्टार्ट करता है, और वो वापस से 100 मीटर्स का डिस्टेंस रन करता है इन 50 सेकेंड्स। तो हमें कैलकुलेट करनी है इस बॉय की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बॉडी की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इस बॉय ने और उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो बॉय ने ट्रैवल किया है या कवर किया है, सबसे पहले होम से शॉप तक आने में बॉय ने 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, एंड वापस से शॉप से घर तक जाने में बॉय ने फिर से 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, यानी उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 200 मीटर्स। अब हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जब बॉय होम से शॉप आया तो उसने 100 मीटर्स की डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि उसने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर्स की होगी। बट अब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर गया है जहां से उसने स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, और वो नेगेटिव कब होती है, जब बॉडी ने अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से जिस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया था वो अचानक से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो हम उस डायरेक्शन की उसकी डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब बॉडी ने मूव किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है 100 मीटर्स की, हम उसको नेगेटिव लेंगे, यानी कि -100 मीटर्स, और उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है 0 मीटर्स। एंड टोटल टाइम जो बॉय को लगा घर से शॉप एंड शॉप से वापस होम जाने में वॉज 50 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स, दैट इज टोटल 100 सेकेंड्स। अब हम बॉय की एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस पर्सन की, इस बॉय की एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो बॉय ने टोटल डिस्टेंस कवर किया था 200 मीटर्स का, एंड उसको टोटल टाइम लगा 100 सेकेंड्स का। तो कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है 2 मीटर्स पर सेकेंड, यानी बॉय की एवरेज स्पीड थी 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। That is net displacement divided by total time। नेट डिस्प्लेसमेंट बॉडी की 0 है एंड टाइम उसको भी 100 सेकेंड्स का ही लगा है, विच कम्स आउट टू बी 0 मीटर्स पर सेकेंड, यानी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी 0 है। एंड वेलोसिटी को पढ़ते वक्त हमने लास्ट टॉपिक यही डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी की एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है जब उस बॉडी की फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम, जैसे इस केस में बॉय की स्टार्टिंग पोजीशन एंड मूव करने के बाद जो फाइनल पोजीशन है वो सेम है, जिस वजह से बॉय की नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, और उसी वजह से बॉय की एवरेज वेलोसिटी भी 0 थी। So this was a numerical that was based on average speed and velocity. I hope you liked it and आपको समझ भी आया होगा। Thank you very much.